अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, हमने ये जो आपके घर यूनिक का इन्वर्टर लगाया है और सोलर पैनल लगाए हैं और ये 4.5 किलोवाट की मुकम्मल इंस्टॉलेशन की है, आपको हमारा काम कैसा लगा? जी बहुत ज़बरदस्त, आपने इतना अच्छा कोऑपरेट किया और जितने अच्छे तरीके से आप सारी चीज़ को लगा के गए हैं, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और सेकंड ये है कि सबको अंदाज़ा है इस चीज़ का कि कितने बिल्स आ रहे हैं बावड़ा पे, और अभी तक 25-30 हज़ार रुपये हम पर मंथ जो है उस चीज़ का पे कर रहे हैं। तो अगर कोई भी चाहता है कि भाई वो अपने इस बिल को रिड्यूस करे और जो है वो प्रॉपर एक सिस्टम अपना घर का चला सके, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट, अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो उससे ये फ़ायदा है कि आपका जो है वो सारा बिल रिड्यूस हो जाएगा। और 5-6 लाख रुपया या लाइक जितना भी, अगर आपका छोटा लगवाना चाह रहे हैं, बड़ा लगवाना चाह रहे हैं, जितना भी आप लगवाना चाह रहे हैं एसी के साथ, एसी के बगैर, तो आप, मैं रिकमेंड करूँगा हमजा भाई को, हमजा भाई से आप ज़रूर इस चीज़ को जो है वो लगवाएं। उन्होंने बड़े अच्छे से कोऑपरेट किया है और गलत गाइड नहीं वो करेंगे आपको। अगर आपके घर पे छोटा सिस्टम चल सकेगा तो वो छोटा लगा के देंगे, अगर बड़ा चल सकेगा तो बड़ा लगा के देंगे, और उसके अंदर वो किसी किस्म की जो है अपनी कमीशन नहीं रखते, आपको एज इट इज़ जो है वो चीज़ लगा के देंगे। तो थैंक यू सो मच ब्रदर। और दोस्तों, अब मैं आपको सोलर पैनल भी दिखाने लगा हूँ जो हमने लगाए हैं। 8 सोलर पैनल हैं। हमने जो एक ही स्ट्रिंग बनाई है 8 सोलर पैनलों की, ये आप देख लें, एक ही तरह फिट किए हैं बराबर। तो राबर बोल्ट वगैरह लगा दिए गए हैं, नट बोल्ट अच्छे तरीके से इनके टाइट कर दिए हैं। अभी कंक्रीट करनी बाकी है, कंक्रीट बाद में घर वाले इस पर करवा देंगे। तो ये देखें, प्रॉपर पाइप के साथ हम जो वायर है उसको नीचे लेकर गए हैं। ये देख, 8 के 8 पैनल ही एक ही सीरीज़, एक ही स्ट्रिंग लगाई है और एक ही तरह हमने एक साथ ही लगा दिए, क्योंकि इनकी छत काफ़ी बड़ी है। अगर और पैनल भी लगाना चाहें तो इनके आगे ही लग जाएंगे। अभी तो 8 पैनल लगाए हैं, नेक्स्ट अगर इन्होंने और पैनल लगवाने हुए अपनी ज़रूरत के हिसाब से तो ये और भी लगवा लेंगे। जे के पैनल हैं 550 वाट के। अभी मैं आपको इनका भी दिखाऊँ, ये देखें, जे ए, इसकी मैन्युफैक्चर डेट भी है 1/7/2023 और ये इनका सीरियल नंबर भी आप देख लें। और इस वक्त इन पर जो, ये देखें, ये एसी इस वक्त चल रहा है कैनवर्ट का जो हमने नीचे चलाया, ये देखें, ये एसी भी इस वक्त इस पर रन है। जी दोस्तों, आपने देख लिया है कि हमने एक और जगह पर एक सोलर सिस्टम लगाया 4.5 किलोवाट का। और ये सिस्टम जो हमने लगाया है, ये आप देख लें, पहले उनके घर में इस तरह का यूपीएस लगा हुआ था और ये डीपी बॉक्स है। ये सारी चीज़ें हमने उतारी हैं और इसके बाद फिर हमने प्रॉपर अच्छे तरीके से नई डीपी लगाई है और सभी चीज़ें लगाई हैं। और इसमें सभी चीज़ों को लगाकर आप दोस्तों को इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात देंगे कि हमने ये सोलर इन्वर्टर किस तरीके से लगाया और इसके साथ सोलर पैनल कौन से लगाए हैं और वो किस तरीके से लगाए हैं, और इस सिस्टम से हमने कितनी, यानी कि सोलर पैनलों से कितनी जनरेशन हुई है और घर में कितना लोड चलाया गया है। ये सभी चीज़ें आप दोस्तों को मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो आप हमारे साथ ही रहें इस वीडियो में, मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। अगर आप अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसको मुकम्मल देखें ताकि आप भी एक अच्छा सोलर सिस्टम अपने घर में लगवा सकें, और जो जो चीज़ें हम इसमें लगा रहे हैं वो सभी चीज़ें आप अपने सिस्टम में लगवा सकें। तो दोस्तों, जब भी आप अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाएं तो उसके साथ मुकम्मल डीपी बॉक्स यानी कि ब्रेकर्स वगैरह मुकम्मल लाजमी ऐड करवाएं, क्योंकि इससे आपके इन्वर्टर की लाइफ बढ़ जाती है। तो इस सोलर सिस्टम में हम 8 सोलर पैनल लगाने लगे हैं जे के 550 वाट के। आप देख लें, इसके ग्लास के अंदर जे का नाम और सीरियल नंबर मौजूद है। और ये 8 सोलर पैनल इस वक्त हम L2 स्टैंड जो मार्केट से मिलते हैं, L2 L3 स्टैंड, उन्हीं के ऊपर लगाने लगे हैं, क्योंकि इनकी छत काफ़ी बड़ी है। तो इस पर हम L2 स्टैंड का यूज़ करेंगे, उसकी मदद से हम ये 8 पैनल एक साथ लगा देंगे।
दोस्तों काम हमारा तकरीबन मुकम्मल हो गया है। अब मैं आप दोस्तों को इसकी मुकम्मल मालूमात देता हूँ, यानी कि हमने ब्रेकर्स कौन से लगाए हैं और इन्वर्टर की सेटिंग हमने किस तरीके से रखी है, यानी कि बैटरियों की चार्जिंग वगैरह। क्योंकि कुछ दोस्त इन्वर्टर की सेटिंग ठीक से नहीं कर सकते और उनकी बैटरियाँ ख़राब हो जाती हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको इन्वर्टर की सेटिंग भी और इस पर मुकम्मल लोड चलाकर भी चेक कराऊँगा। तो अब दोस्तों मैं आपको डीपी के बारे में बताऊँ कि हमने डीपी में कौन कौन से ब्रेकर्स लगाए हैं। तो देखिए ये फर्स्ट पर ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस है जो हमारे इन्वर्टर को वापडा की सर्च से प्रोटेक्ट करती है। जैसे इसमें अभी देखें 224 वोल्ट आ रहे हैं और इससे एम्पेयर आगे लोड नहीं जा रहा, तो ये बेसिकली आपको लाजमी लगवानी चाहिए। इन्वर्टर को ये महफूज करती है वापडा की जो वोल्टेज कम ज़्यादा होते हैं उससे। इसके आगे ये टर्म्स का ब्रेकर लगाया हमने जो वापडा की इन पर है। जैसे ही मैं इसको ऑफ़ करूँगा तो देखें वापडा ऑफ हो गया, यानी कि इस प्रोटेक्शन वोल्ट मीटर से भी वापडा गई चली। तो ये बेसिकली मेन पर लगा हुआ है ये, और ये इन्वर्टर का मेन लोड है, इस पर चल रहा है हैवी लोड जिससे एसी पानी वाली मोटर चलेगी। और ये इसके साथ जो स्नाइडर का सिंगल पोल ब्रेकर है ये लगा हुआ है आउट जो यूपीएस वाला जो पॉइंट है जिसमें पंखे सिर्फ चल रहे हैं और लाइटें चल रही हैं। और ये आगे बैटरी का ब्रेकर है टॉमसन का, ये भी 125 एम्पेयर का डीसी। और ये आगे मोरा का एक चेंज ओवर ब्रेकर है। ये चेंज ओवर ब्रेकर ऊपर सोलर है, नीचे अगर इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आ जाता है तो इसको नीचे कर देंगे तो ये अपना सारा लोड वापडा पर बाईपास हो जाएगा। और ये पीवी का ब्रेकर है, ये 63 एम्पेयर का ब्रेकर है। ये भी डीसी ब्रेकर है जो हमने सोलर पैनलों पर लगाया। और ये ऊपर वोल्ट प्लस एम्पेयर मीटर है, देखें 226 वोल्ट इन्वर्टर से आ रहे हैं और 11.2 एम्पेयर इस वक्त घर का लोड चल रहा है। तो वापडा इस वक्त चली गई है, लोड शेडिंग का टाइम हो गया है। और देखें हमारा लोड बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है, किसी किस्म का कोई भी लोड वापडा जाने से इसके लोड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखें 2600 वाट का अभी भी लोड चल रहा है, ठीक है। और देखें इस वक्त जनरेशन हमारी 3400 वाट हो रही है। देखें 12.4 एम्पेयर हमें दे रहे हैं सोलर पैनल। देखें फुल हमने जो मैक्सिमम जितने भी पैनल दे सकते हैं उतना ही रिज़ल्ट हमने हासिल किया है। जी दोस्तों अब मैं आपको इसकी सेटिंग चेक कराऊँ कि हमने इसकी सेटिंग क्या रखी हुई है। देखें फर्स्ट इसके ये इंटर को प्रेस करके रखेंगे तो सेटिंग ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट आप 1 SBU है, यानी कि सबसे पहले सोलर चले, फिर बैटरी और लास्ट पर यूटिलिटी यानी कि वापडा चले हमारी। तो 2 नंबर पर हमने इसकी एम्पेयर्स दिए हैं, बैटरी के हिसाब से 30 एम्पेयर इसकी चार्जिंग रखी है। 3 नंबर अप्लाइंस मोड है और बैटरी की जो सेटिंग है वो यूज़ पर रखकर हमने खुद इसकी सेटिंग की हुई है। बाकी आगे अगर रात के टाइम वैसे तो हमने इसकी बैटरियों की चार्जिंग सिर्फ सोलर से रखी है, वापडा से चार्जिंग नहीं करवाई क्योंकि लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम लाइट जा रही है। तो लेकिन हमने 20 एम्पेयर वापडा से चार्जिंग रखी है अगर ज़रूरत पड़े तो। देखिए 24 वोल्ट पर जब हमारी बैटरियाँ आ जाएंगी तो फिर ये वापडा ऑटोमेटिकली उठा लेगा। वापडा है इसमें लेकिन इसने वापडा को रोका हुआ है, अभी तक वापडा नहीं ले रहा। जैसे ही बैटरी 24 वोल्ट पर आ जाएंगी हमारी तो ये वापडा उठा लेगा, फिर लोड ये वापडा पर शिफ्ट करेगा। 16 नंबर की सेटिंग जो है ये इसकी होती है बेसिकली चार्जिंग की, कि आप इसकी चार्जिंग सोलर पर रखना चाहते हैं या कि वापडा पर भी। तो हमने सिर्फ सोलर पर रखी है क्योंकि 8 पैनल लगे हुए हैं ऊपर हमारे, तो इनका इतना ज़्यादा लोड नहीं है, तो सिर्फ हम बैटरियाँ दिन के टाइम ही चार्ज करेंगे। इससे आगे की जो सेटिंग है वो भी मैं आपको चेक कराऊँ। ये 26 नंबर पर जो हमारी कट ऑफ वोल्टेज है वो 28.5 है और जो फ्लोटिंग वोल्टेज है बैटरी के वो 28.2 पर है, ठीक है। जैसे ही बैटरी 20 वोल्ट पर आ जाएंगी तो ये सिस्टम बंद हो जाएगा, यानी कि ऑफ हो जाएगा। इसके आगे ये देखें जो सेटिंगें हैं मैं आपको बता दूं, असल में ये आगे अगर नेट मीटरिंग आपने करवानी है तो ये 37 नंबर पर अगर आपका ग्रीन मीटर लगे तो फिर इसको ऑन करना है, उससे पहले आपने इसको ऑन नहीं करना, ठीक है। इससे आगे ये इसका 39 नंबर, इसमें ड्यूल आउटपुट है। मैं अभी आपको दिखाऊँ, ये देखें ये मेन लोड है जिससे आप हैवी पानी वाली मोटर या एसी वगैरह चलाएंगे, और साथ में जो सेकेंडरी आउट है यानी कि जिस पर आप यूपीएस वाला लोड पंखे चलाएंगे। तो बेसिकली ये उसकी सेटिंग है। 39 नंबर पर हमने ये ऑन की हुई है जो इसलिए ताकि अगर लाइट चली जाती है रात के टाइम और सोलर भी नहीं है तो उस वक्त ये जो है हमने जो दोनों लोड एक्टिव किए हैं कि ये जो लाइट लोड है ये चलता रहेगा, ये मेन लोड जो हैवी लोड है वो ऑफ हो जाएगा ताकि बैटरियाँ सेफ रहें। तो ये इसकी सेटिंग है। जैसे ही 22 वोल्ट पर बैटरियाँ आएंगी तो मेन लोड ट्रिप कर जाएगा। ये 42 की सेटिंग है 42 नंबर। तो ये इसकी मुकम्मल ओवर जो है वो सेटिंग थी जो मैंने आपको चेक करा दी है। देखें बहुत ही खूबसूरत इन्वर्टर है जियोनिक का। अभी देखें ये सोलर पर चल रहा है तो ये इसका जो जी है वो हल्का सा पिंक टाइप है, पर्पल या पिंक ऐसे कोई कलर है। लेकिन जैसे ही मैं आपको अभी दिखाऊं कि मैं इससे अभी ये पीवी बंद करने लगा हूं यानी कि सोलर पैनलों को, देखें तो अब ये रेड हो गया, ठीक है, और साथ ही ये ब्लू हो गया है।
क्योंकि रेड होते साथ ही ये ब्लू हो गया। हमारा लोड जो है ना इस वक्त वो तकरीबन 2500 वाट चल रहा है, एसी अभी भी चल रहा है। तो जैसे ही मैंने पीवी को ऑफ़ किया है तो ये बैटरी पर गया है, रेड हो गया था और उसी के साथ ही इसने वापडा उठा ली। तो अभी मैं फिर पीवी को ऑन करूँगा तो देखें ये अपना लोड इस वक्त इसने ये सारा लोड देखें 12 एम्पेयर जो है वो वापडा से उठा लें, इतना ही लोड अभी घर को चल रहा है। जैसे ही पीवी मैंने अभी ऑन की है तो ये देखिएगा कि ये अपने वापडा से एम्पेयर कम करना शुरू कर देगा। देखें ये नीचे आ रहे हैं वापडा से एम्पेयर, ये 0 0 हो गए। अभी ये सारा लोड फिर जो है इस वक्त वो वापडा पे चला सोलर पर चला गया। देखें और इसका ये कलर भी चेंज हो गया। तो जैसे ही ये बैटरी बैकअप पर चलेगा तो जो रेड होगा और अगर ये वापडा इसमें आएगी तो ये ब्लू होएगा, ब्लू हो जाएगा। और अगर ये सोलर पर चल रहा है तो ये कलर है इसका हल्का सा पिंक कलर। जी दोस्तों अभी मैं आपको चेक कराऊँ तो हमने इस पर 3200 वाट का लोड डाला है और देखिए 3300 वाट क्योंकि एसी हमने रन किया है इस पर, तो 3400 वाट हमारी जनरेशन हो रही है सोलर से। 3500 वाट देखें जनरेशन इस वक्त हमारी सोलर से हो रही है और 3400 वाट हमारा लोड चल रहा है। 2-3 एम्पेयर बैटरी से ये ले रहा है। इस वक्त सोलर पैनलों से हमें 3520 वाट की जनरेशन हो रही है और 3300 वाट हमारा लोड चल रहा है। इस पर हमने पानी वाली मोटर और एक 1.5 टन का इन्वर्टर एसी रन किया है। देखें इस वक्त पीवी के जो वोल्ट आ रहे हैं वो 284 आ रहे हैं और एम्पेयर जो हमें मिल रहे हैं वो 12.3 एम्पेयर, 12.5 यानी कि 12.5 तक भी गया है। और देखें 3500 वाट की हमारी जनरेशन हो रही है, 3300 वाट हमारा लोड चल रहा है। ये देखें नीचे इन्वर्टर से जो आउट आ रही 227 वोल्ट और 14.3 एम्पेयर हमारा घर को लोड चल रहा है। और ये वापडा देखें 0 0 है। ये टोटल लोड इसने सोलर से उठाया हुआ है। वापडा के 224 वोल्ट आ रहे हैं लेकिन एम्पेयर 0 है, कोई भी लोड नहीं चल रहा। मैं आपको इन्वर्टर के अंदर भी दिखाऊं तो ये देखें वापडा आ रही है, इसमें वापडा की फ्रीक्वेंसी देखें 49.7, लेकिन लोड सारा अभी सोलर से चल रहा है नीचे से। देखें इस वक्त हमारा सारा लोड जो है वो सोलर से 3500 वाट 3550 वाट हमें सोलर से जनरेट हो रहे हैं और आगे 3400-3450 वाट हमारा लोड चल रहा है। 5-6 एम्पेयर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो ये इसकी मुकम्मल जो जनरेशन है मैंने आपको वो चेक करा दी है। देखें 12.4 3500 वाट जनरेशन। अभी मैं आपको इस पर लोड चेक कराऊँ तो देखें 95% लोड इस पर डाल दिया हमने, 98-90। अभी थोड़ा सा लोड और भी उठा सकता है, साथ में 2-3 पंखे अभी ये चला सकता है। तो ये तकरीबन 4 किलोवाट तक का मुकम्मल लोड उठा सकता है। अभी 500 वाट तक का लोड अगर हम इस पर और मज़ीद भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। 8 पैनल लगाए हमने ऊपर JA के 550 वाट के, तो उनसे हमें इस वक्त